हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं एल्काइन और उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं एल्काइन। एल्काइन एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। नेक्स्ट, एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट, एल्काइन के लिए अनुलग्न जो यूज करते हैं, अनुलग्न यूज करते हैं, सफिक्स सफिक्स जो यूज करते हैं वो करते हैं आइन। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य C2H2 एथाइन होता है। नेक्स्ट, जिसे एसिटिलीन भी कहते हैं, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात, एल्काइन में त्रिआबंध युक्त कार्बन sp संकरण अवस्था में होता है। एल्काइन में त्रिआबंध युक्त जो कार्बन होता है, कार्बन sp संकरण अवस्था में होता है। तो ये पॉइंट आपको एल्काइन के बारे में ध्यान रखना है कि एल्काइन कौन से होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइनों को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इनके लिए अनुलग्न या सफिक्स जो काम में लेते हैं वो आइन होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो इथाइन होता है। नेक्स्ट, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। एल्काइन में त्रिआबंध युक्त कार्बन जो होता है वो sp संकरण अवस्था में होता है। ये तो रहा एल्काइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो करेंगे एल्काइन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। टू बी क्लियर, पॉज करो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। तो सेम रूल्स काम करेंगे, जैसे एल्कीन के जो रूल्स थे वही एल्काइन में काम आएंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ कैसे एल्काइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे दो कार्बन है और इन दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड आ गए, एक हाइड्रोजन इधर कर दो, एक हाइड्रोजन इधर। इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखोगे, उसके बाद अनुलग्न। तो पूर्व लग्न कार्बन की संख्या के आधार पर 1, 2, 2 के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो एथाइन हो गया। ऐसे ही 3 कार्बन की कोई चेन है और एक कहीं भी डबल बॉन्ड है और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा अपन कंप्लीट करते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो कार्बन की संख्या 1, 2, 3 के लिए आप लगाओगे प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दिस इज प्रोपाइन। नेक्स्ट
नेक्स्ट 1 2 3 4 कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करो। इसमें क्रमांकन करोगे तो 2 ऐसे कर सकते हो आप 1 2 3 4, यानी कि 4 के लिए ब्यूट और 1 2 नंबर पे आइन, ब्यूट 2 आइन, या इसे लिख सकते हो आप 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। तो ये नोमेनक्लेचर एल्काइन का हुआ। इसके अलावा कुछ प्रतिस्थापी भी अगर मैं लिखूं, जैसे 1 2 3 4 या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH3। अब इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला, त्रिआबंध युक्त लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 नंबर पर कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो आप लिखोगे 3 मैथिल ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। तो इस प्रकार से आप एल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। निम्न के IUPAC नाम लिखो। ये आप खुद से करना और कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख के मुझे कमेंट्स करना। थैंक यू। इस प्रकार से हमने हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट एल्केन, एल्किन और एल्काइन कंप्लीट कर लिए हैं। और हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब and share this video. Thank you for watching this video.